हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हमने पढ़ा है किंगडम बैक्टीरिया मतलब किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने पढ़ा है बैक्टीरिया के बारे में। जो किंगडम मोनेरा है बैक्टीरिया वो परमेटिव ऑर्गेनिज्म थे। उनमें क्या थे, 70 राइबोसोम थे। उसमें कोई भी ऑर्गेनेलिज वेल डेवलप्ड नहीं थी। जो रिप्रोडक्शन था वो भी सेक्सुअल था वो, लेकिन ट्रू सेक्सुअल नहीं था, कंजुगेशन था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा से। अब प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा और सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है, यानी कि प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक हैं। और ये क्या है, नीदर प्लांट नोर एनिमल और फंजाई। ये कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। वो कैसे बनाते हैं मैं आगे बताऊंगी। ये क्या होते हैं, जनरली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक शुरू हो गए हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वह है वो बहुत डाइवर्स होता है, यानी कि ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी होती हैं, दोनों होते हैं। ऑटोट्रोफिक कौन होते हैं? प्लांट होते हैं। हेट्रोट्रोफिक कौन होते हैं? फंगस होते हैं। और जो होते हैं एनिमल्स होते हैं। तो इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। मोस्ट ऑफ प्रोटिस्टा कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, स्टेगनेंट वाटर में भी रहते हैं, सोइल में रहेंगे, लेकिन जो डैम्प एरिया होता है ये वहीं पे रहते हैं। मूवमेंट के लिए इनमें फ्लैजिला या सीलिया हो जाते हैं। और रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि ये थोड़े से एडवांस हो गए हैं कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो जो इनमें रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, आई स्पॉट होते हैं। आई स्पॉट का मतलब आई का काम क्या होता है? फोटो लाइट को सेंस करना होता है। जैसे ह्यूमन की आई है वो भी फोटो लाइट को सेंस करती हैं, इन्वायरमेंट सराउंडिंग को हम देख पाते हैं। इसी तरह प्रोटिस्टा में आई स्पॉट होता है जो फोटो सेंसिटिव होता है। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो वाटर के सरफेस पे रहते हैं, तब लाइट बहुत ज़्यादा आ जाती है तो ये लाइट को बेयर नहीं कर पाते, तो ये पानी के नीचे चले जाते हैं, यानी कि समुद्र में डेप्थ में चले जाते हैं, ओशियन में या जहाँ भी ये होते हैं वो डेप्थ में चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का हमें पता है कि फ्रेश वाटर फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें मिलते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ओस्मो रेगुलेशन का। इसमें क्या है, हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया के केस में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं था, सब कुछ साइटोप्लाज्म में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस भी हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी प्रेजेंट है। और इसमें राइबोसोम जो है एटीएस टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमें पूछी जाएगी कि जो प्रोटिस्टा के अंदर है वो लाइफ साइकिल कैसी होती है। जाइगोटिक और गैमेटिक मियोसिस दोनों इसमें टेक प्लेस लेती है। ऑप्शन में मिलता है कि जाइगोटिक मियोसिस होती है या गैमेटिक होती है, तो जाइगोटिक और गैमेटिक मियोसिस दोनों होती है। जो न्यूट्रिशन है वो मैंने बताया कि जो है बहुत डाइवर्स होता है, और न्यूट्रिशन डाइवर्स है, इसी कारण प्रोटिस्टा को हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। देखो, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बना है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा हैं, और जो है हेट्रोट्रोपस बैक्टीरिया हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि जो ऑटोट्रोफस होते हैं उसमें हमने याद करना है डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं हमारे, क्राइसोफाइट्स होते हैं हमारे, और यूग्लिनॉइड्स होते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं DEC यानी कि डैक, शायद ऐसे याद हो जाएगा, डैक या DC कुछ भी करके हमें याद कर लेंगे। ये हम प्लांट लाइक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसको? डाइनोफ्लैजिलेट को, क्राइसोफाइट को, यूग्लिनॉइड में। प्लांट लाइक में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दी कि ये प्लांट, एनिमल और फंजाई तीनों का कनेक्टिंग लिंक होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रोफस और हेट्रोट्रोफस होता है। तो ये जो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होती है, ऑटोट्रोफस होता है, इसलिए इसको प्लांट लाइक बोला गया। सैप्रोफिटिक में याद रखेंगे, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली हम किस में देखते हैं? हमारे फंगस में देखते हैं, तो इसलिए इसको फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हम याद करेंगे, एस से सैप्रोफाइट, एस से स्लाइम मोड हो जाता है। और हेट्रोट्रोपस जो होते हैं जनरली एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स के केस में हम याद करेंगे कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो होते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ डिफरेंट होते हैं, अमीबॉइड भी होती हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, सीलेटेड होते हैं और स्पोरोजन होते हैं। खास बात यह है जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये मोस्टली डिजीज कोजिंग होते हैं, यानी कि पैरासाइट होते हैं, पैथोजन होते हैं, और ये ह्यूमन बींग में भी डिजीज कोज करते हैं। आई होप हम प्रोटिस्टा के बारे में जो जनरल बातें थी वो समझ में आ गई। देखो, प्रोटिस्टा जो है सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया के बाद हम पढ़ते हैं यानी कि बैक्टीरिया से मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो है कुछ एडवांसमेंट हुई है, जैसे कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो गई, इसमें एटिस राइबोसोम हो गए, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइफ साइकिल की 2 स्टेज हो गई, जाइगोटिक हो गई, गैमेटिक हो गई, एटिस राइबोसोम हो गई। और जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे प्रोटिस्टा को हमने डिवाइड कर दिया, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, हेट्रोट्रोपस होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ना,
वो इंक्लूड करते हैं डायटम और डेस्मिड, और जिनको गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, यानी कि क्राइसोफाइट्स से मतलब हमारा कि हमारा जो फोटोसिंथेटिक ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं उसको हम क्रायोफाइट्स बोलते हैं। इसमें आ गया हमारा डायटम, डेस्मिड। हैबिटेट, कोई भी चीज़ है पहले हम उसके हैबिटेट और हैबिट की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ फॉर्म जो होती है मराइन होती है, वाटर में रहती है, लेकिन ये कहाँ पे हैं, वाटर के सरफेस पे रहते हैं। जो वाटर के सरफेस पे जो फ्लोट करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लैंकटोन, यानी कि क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो प्लैंकटोनिक होते हैं। फिर इनकी जो बॉडी होती है वो सिलिका की बनी होती है। हमें पता है कि जो सिलिका है, नाम से पता चलता है कि सिलिका बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सिलिका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इनडिस्ट्रक्टेबल भी होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोप बॉक्स की तरह होता है। जहाँ पे हम साबुन रखते हैं उस बॉक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक ऊपर से खुलता है, एक नीचे वाला होता है। तो एक एपिथिका होता है, एक हाइपोथिका होता है, सिलिका से बना होता है, सोप बॉक्स जैसा होता है और इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। प्लैंकटोनिक होते हैं क्योंकि प्लांट के सरफेस पे रहते हैं, इसलिए प्लैंकटोनिक बोला जाता है। फ्लैजिला जो है अब्सेंट होता है। जनरल जब हम करैक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा के तो बताया था इसमें फ्लैजिला होते हैं प्रोटिस्टा में, लेकिन जो क्राइसोफाइट टाइप है उसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है। पिगमेंट की बात करेंगे, क्लोरोफिल ए। देखो क्लोरोफिल ए तो सब में ही मिलेगा, जो भी फोटोसिंथेटिक होगा, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जिसमें भी थोड़ा बहुत भी फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा, यानी कि यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। उसके बाद ए और सी से हम याद रखेंगे क्राइसोफाइट है तो सी हो गया। बीटा कैरोटीन और जेंथोफिलस में क्या है, डाइटोजेंथिन्स होता है। जेंथोफिलस में ना बहुत सारे पिगमेंट की कैटेगरी होती है, एक बहुत बड़ा मतलब ये लगा लो कि स्टोरेज होता है इसमें, उसमें है डाइटोजेंथिन, इससे याद रखेंगे। देखो क्राइसोफाइट किसको इंक्लूड कर रहा है, डी से डायटम, डी से डेस्मिड, सी अल्फ़ाबेट याद करेंगे सी के बाद आया डी, यानी कि क्राइसोफाइट में डायटम और डेस्मिड है, और इसका जो जेंथोफिल है वो डाइटोजेंथिन होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए याद हो गया कि यूनिवर्सल है, सब में मिलेगा। जेंथोफिल में डी से हम याद रख लेंगे, और सी इससे रिलेट करके कर लेंगे, और बीटा कैरोटीन तो हो ही जाएगा याद। फिर उसके बाद हम पिगमेंट के बाद फूड स्टोरेज की बात करेंगे। जो फूड की स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होगी, या तो ये ऑयल की फॉर्म में होगी या पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होगी। पॉलीसैकेराइड में कौन, लेमिनेरियन जो है पॉलीसैकेराइड, उसकी फॉर्म में होगी। फिर हम बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा आएगा। रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, फिजन के द्वारा होगा, यानी कि बाइनरी फिजन होगा। और अनफेवरेबल कंडीशन जो होगी उसमें क्या होगा, स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। जनरली जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हम पढ़ते हैं जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें जनरली स्पोर की ही फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। जैसे एल्गी में भी पढ़ लिया, तो वहाँ पे जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक बहुत कॉमन फीचर होता है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म का, इस टाइप के किंगडम का, कि वहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन ही होती है। अब सेक्शुअल मोड, बैक्टीरिया तक हमने कोई ट्रू सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा था। ये यहीं पे आके हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया है। और इसमें जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। देखो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी टर्म के बारे में समझते हैं। देखो गैमी से हमें पता है कि गैमेट की फॉर्मेशन है, यानी कि गैमेट है। आइसो मतलब सेम, एनाइसो मतलब जो सेम नहीं है। और ऊगैमी में क्या होता है कि जो मेल होते हैं ना वो नॉन मोटाइल होते हैं, और फीमेल जो होती हैं मोटाइल होती है, और उन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है और हमारा जाइगोट बन जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे आइसोगैमस, यानी कि फ्यूजन ऑफ सेम मोर्फोलॉजिकल गैमेट। ये 2 सेम मोर्फोलॉजिकल गैमेट है, इनमें फ्यूजन हो गया और जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन हमारी हो गई। फिर हम पढ़ते हैं एनाइसोगैमी। देखो एनाइसोगैमी में क्या हो गया, एक ऐसा है एक ऐसा, यानी कि डिसिमिलर है और जाइगोट बन गया। ऊगैमस में मेल का याद रखेंगे, मेल जो है नॉन मोटाइल है, फीमेल जो है वो मोटाइल है, ये जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ये हो गया रिप्रोडक्शन। यानी कि याद रखने की बात जो है वो ऐसे याद रखना है कि इसमें आइसो, एनाइसो और ऊ तीनों तरीका का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि जो ये हमारे डायटम्स या डेस्मिड होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में, यानी कि O2 को मेंटेन रखते हैं। जो वाटर में डिजोल्व O2 होती हैं हमारी, उसको मेंटेन रखते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जनरली वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर होती है सिलिशियस सेल वॉल होती है, यानी कि पड़ी की सिलिका की इनकी सेल वॉल होती है। प्लैंकटोनिक होती हैं, इनकी वाटर के सरफेस पे रहते हैं, और तब ये इनकी सेल वॉल जो है सिलिका की बनी होती हैं।
तो क्या होता है, तब ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो जो इनकी सिलिका होती है वो नीचे ग्राउंड में डिपॉजिट हो जाती है, जिससे ये डाईएटमेसिस अर्थ की फॉर्मेशन कर देते हैं और इनकी वोल जो है ग्रिटी होती है, यानी कि सिलिका के कारण इनकी वोल जो होती है ग्रिटी मतलब खुरदरी हो जाती है, और जो कि पॉलिशिंग में काम करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप बनाने में जो है ये हेल्प करती है। तो देखो, इस क्राइसोफाइट को याद करने के लिए हम एक स्टोरी जनरेट करते हैं। देखो, क्राइसोफाइट मतलब क्राई रोता रहता है। एग्जाम्पल में याद करेंगे कि क्राई रोता रहता है, लेकिन सी से आगे हमारा डी आता है, तो डेस्मिड हो गया और डाई एटम हो गया। क्राई क्राई कर करके क्या करता है कि ये चीफ प्रोड्यूसर हो गया है रो रो के ओशियन का, और ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर है, यानी कि पानी का चीफ प्रोड्यूसर है, पानी में रहता है, तो वाटर पोल्यूशन में भी इंडिकेट करता है। और जो वोल है वो सिलिका की बनी होती है, तो तब मरेंगे तो इनकी सिलिका जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, तो इनको हम डाईएटमेसियस अर्थ भी बोलेंगे। और सिलिका की है तो खुरदरी होने के कारण ये पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन वगैरह में जो है यूज हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने क्राइसोफाइट यानी कि डाई एटम्स और डेस्मिड को याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पायरोफाइट यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट जो है पायरोफाइट के अंडर आता है, तो पायरोफाइट टर्म को हम याद रखेंगे। उसमें है डाइनोफ्लैजिलेट, नाम से ही पता चल रहा है, दो फ्लैजिलेट्स। इसमें सबसे पहले हम हैबिट करेंगे। प्रोटिस्टा में जो हैबिटेट होता है वो वाटर है, मोस्टली इन जनरल वाटर में है। तो ये कहाँ पे है, मराइन है। फ्यू फॉर्म, कुछ फॉर्म इनकी जो है फ्रेश वाटर है, लेकिन मराइन है। फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेल वॉल जो होती है इनकी सेलुलोजिक प्लेट की बनी होती है। पहले की जो सेल वॉल थी, यानी कि जो रो रहा था, उसकी वॉल थी सिलिका की, और इसकी वॉल है सेलुलोज की। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांसवर्स होता है और एक लोंगिट्यूडिनल। इन दो फ्लैजिला के कारण ही हम इनको बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट। क्या होता है कि इस डायनोफ्लैजिलेट को हम फायर एल्गी के नाम से भी जानते हैं। फायर एल्गी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो ये डायनोफ्लैजिलेट होता है ये सी में रेड टाइड का खोज करता है, यानी कि रेड कलर का टाइड खोज करता है। और ये रेड कलर को खोज करने के लिए कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें पता है कि कलर के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे पिगमेंट ने ले रखी है। तो एक क्लोरोफिल कौन कौन से हुआ, इसमें क्लोरोफिल ए। देखो, क्लोरोफिल ए जो है हमारे क्राइसोफाइट में भी था, यूनिवर्सल है, सब में होगा। क्लोरोफिल सी उसमें भी था, याद रखेंगे, ए सी दोनों कॉमन हो गए। बीटा और अल्फा कैरोटीन हो गया, इसमें जेंथोफिल हो गया। याद रखने के लिए ए सी हमने दोनों में पढ़ लिया, जेंथोफिल पढ़ लिया। उसमें जेंथोफिल और इसके जेंथोफिल में फ़र्क है। इसका जेंथोफिल है पेरिडाइनिन, और ये पेरिडाइनिन जो है वो रेड कलर देने की हेल्प करता है, रेड कलर कोज करता है, इसलिए इसको रेड टाइड करते हैं। और रेड टाइड के कारण ही इसको हम फायर एल्गी बोलते हैं, क्योंकि आग का कलर भी तो लाल लाल होता है ना, इसको फायर एल्गी बोलते हैं। तो पूछ लेते हैं कि फायर एल्गी किसको बोलते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होता है उसमें पायरोफाइटा लिखा आ जाता है। तो याद रखना, पायरोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट हम याद रखेंगे। फिर उसमें पूछा जाता है कि कई बार के डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो नोन एज सी घोस्ट की तरह भी नाम बोले जाते हैं। और सी घोस्ट में हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है नोक्टिलुका, यानी कि सी घोस्ट में कौन हो गया हमारा नोक्टिलुका। सी डायन, सी घोस्ट जो भी है वो सब हमारा डायनोफ्लैजिलेट के अंदर आता है। देखो, इसकी जो स्टोरी है हम ऐसे याद करेंगे। देखो, हमारे पास ना एक प्यारी सी डायन है, जिसके दो फ्लैजिला हैं, एक ट्रांसवर्स है, एक लोंगिट्यूडिनल है, जिसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इसके पास दो फ्लैजिला, हम इसको डायनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। इस डायनोफ्लैजिलेट का क्या काम होता है, इस डायन का काम है रेड टाइड। समुद्र में रेड टाइड के लिए डायन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस रेड टाइड का रेड कलर जो है इसका एक पिगमेंट होता है पेरिडाइनिन। इसका नाम भी देखो डाइन से मिल रहा है ना, पेरिडाइनिन एक पिगमेंट है, और वो पिगमेंट रेड टाइड कोज करता है, इसलिए इसको हम फायर एल्गी भी बोल देते हैं। और जो फायर एल्गी होती है उसकी एक डायनोफ्लैजिलेट होती है, उसकी एक फॉर्म होती है जो सी घोस्ट के नाम से भी जानी जाती है, और उस सी घोस्ट का नाम होता है नोटिलुका। आई होप आपको डाइन करके ये याद हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कि जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस टाइप की होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में यही है जो पहले बता दिया कि ये क्या करता है, रेड टाइड कोज करता है। लेकिन रेड टाइड में हम एग्जाम्पल याद करते हैं गोनीओलेक्स। मोस्टली गोनीओलेक्स जो है वही एग्ज़ाम के ऑप्शन में दिखता है, उसी की एक्सप्लेनेशन हर जगह ज़्यादा मिलती है, लेकिन कहीं कहीं ये नोटुलिका और है और ये जाइनोडियम जो है ये भी दे दिया जाता है। तो रेड टाइड के लिए हम ये 3 एग्जाम्पल याद कर लेंगे।
फिर ये कहता है कि तब ये जो रेड टाइड कोज करता है तो कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि उसमें रहने वाले एनिमल्स, सी ऑर्गेनिज्म, फिशेज, उनके लिए जो है डेथ कोज कर देते हैं, उनको जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो उन टॉक्सिन का नाम क्या है ये पूछा जाता है, सेक्सीटोसिन, है ना। टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटोसिन। दूसरा इनका काम होता है इसके साथ साथ ये बायोल्यूमिनिसेंस। देखो इसे याद करेंगे कि बायोल्यूमिनिसेंस, रात को ना लाइट, हल्की हल्की लाइट आती है, नाइट लाइट आती है, और ऐसे बोलते हैं ना कि डायन जो होती हैं वो रात के टाइम आती है। तो ये डायन रात के टाइम आती है लाइट में, नाइट लाइट में, जिसको बायोल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। तो बायोल्यूमिनिसेंस कोच कौन करता है हमारा, डाइनोफ्लैजिलेट यानी कि पायरोफाइटा, प्यारी सी डायन, पायरोफाइटा डाइनोफ्लैजिलेट। और जो है डाइनोफ्लैजिलेट का काम क्या होता है, ये एज ए फूड के लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ जो मसल्स मैन होते हैं वो फूड के लिए भी यूज़ करते हैं। आई होप डाइनोफ्लैजिलेट आपको सुपर क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में क्या है, नाम से हो गया कि यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर H2O में रहते हैं। और इन जनरल प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। जो फ्रेश वाटर फॉर्म होते हैं उनमें तो होते ही होते हैं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं जो कि ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। जो हमारा क्राइसोफाइटा था, डायटम और डेस्मिड थे, उसमें हमारे फ्लैजिला एब्सेंट थे, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। इसमें एक प्रोटीन की लेयर होती है, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। इसमें याद रखेंगे कि फ्लैजिला दो होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला थे, इसमें भी दो हैं, लेकिन एक स्मूथ वाला होता है और एक रफ सरफेस वाला, दो जो हैं फ्लैजिला होते हैं। इसमें एक यह है आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट का काम वही है कि फोटो सेंसिटिव होता है, फोटो लाइट को सेंस कर लेता है। जब ज़्यादा लाइट होती है तो ये हैं वो डेप्थ में चले जाते हैं। इसके अंदर जो होता है, इसकी बॉडी में इस तरीके के ओब्लिक सेप्टा मिलेंगे जिसको हम मायोनीम्स बोलते हैं। और इन मायोनीम्स का क्या है कि तब मूवमेंट होती है ना, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बॉडी आगे की तरफ मूव होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो पूछा जाएगा कि जो यूग्लिनोफाइट होते हैं, यूग्लिनोइड्स होते हैं, या ये प्रोटिस्टा होते हैं, इनमें कौन सी जो सेप्टाज होते हैं वो हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। तो इन सेप्टा का हम नाम याद रखेंगे, हो गया हमारे मायोनीमा सेप्टा। फिर उसके बाद है पिगमेंट की बात। देखो क्लोरोफिल ए वहाँ भी पढ़ा था, वहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। इससे पहले वाले दोनों में क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल सी था, जेंथोफिल था, बीटा कैरोटीन था, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो गया हमारा क्लोरोफिल बी का हो गया। ठीक है। फिर होती है कि बात पिगमेंट के बाद की फूड किस फॉर्म में स्टोरेज होगा। यूग्लिनोफाइट में जो फूड स्टोरेज होता है वो पैरामाइलोन फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट की, जो सिमिलर टू स्टार्च होती है। इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट तो पेज पे जितनी भी बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिमिलर टू स्टार्च होती है। डाइनोफ्लैजिलेट में मैं भूल गई थी, डाइनोफ्लैजिलेट में होता है मैनिनटोल की फॉर्म में होता है, और क्राइसोफाइट में सिंपल जो होता है हमारा ऑयल और पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है वो होता है कि कौन सा जो प्रोटिस्टा होता है उसमें मिक्सोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो मिक्सोट्रोफिक का हमारे यूग्लिनोइड में होता है, यानी कि ये ऑटोट्रोफस होते हैं जब लाइट प्रेजेंट होती है, और लाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रोफस बन जाते हैं ना, बिना पेंदी के लोटे हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। तो इस ये है मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। रिप्रोडक्शन जो है इसमें बाइनरी फ्यूजन हो गया, और एक होती है पाल्मेला स्टेज यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन, क्योंकि इनमें तो हमेशा यही होता है कि स्पोर बन गए, सिस्ट बन गए, उसी स्टेज से फॉर्म होती है। तो पाल्मेला स्टेज और हमारा जो है बाइनरी फ्यूजन हो जाता है। फिर इसमें जो यूग्लिनोफाइटा था उसमें इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बस यही थे कि इसके अंदर जो होता है सेल वॉल नहीं होता, ओब्लिक सेप्टा होता है, मायोनीमाज होते हैं, मायोनीमा जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, आई स्पोर्ट होता है जो कि फोटो सेंसिटिव होता है, और मिक्सोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। रिप्रोडक्शन में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं पाल्मिला स्टेज। फिर हम करते हैं स्लाइम मोड्स। देखो हमने पढ़ा कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, दूसरा था कि वो सेप्रोफिटिक होते हैं, और एक था कि एनिमल लाइक होते हैं। तो फंगस लाइक में स्लाइम मोड हो गया। इससे पहले हमने 3 बात पढ़ी जो फोटोसिंथेटिक की थी, कौन कौन सी पढ़ी, साथ के साथ ही एक बार फिर से याद कर लेते हैं। क्राइसोफाइटा थी, एक हमारी प्यारी डायन थी क्राइसोफाइटा यानी कि हमारा रोने वाला समुद्र था, एक हमारी पायरोफाइटा थी डाइनोफ्लैजिलेट यानी कि प्यारी सी डायन थी, और एक हमारे यूग्लिनोइड थे, यूग्लिनोफाइट थे यानी कि जो बिन पेंदी के लोटे थे, यानी कि मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, लाइट है तो
तो ऑटोट्रोफिक है, लाइट नहीं है तो भाई साहब हेट्रोट्रोफिक बन जाएंगे, काम चलाना है किसी भी तरीके से चला लेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्लाइम मोड। स्लाइम मोड क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, फंगस लाइक इनकी बॉडी होती है। हमें पता है कि सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डेड चीज़ों के ऊपर बैठ खाते हैं, तो उसको हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं। स्लाइम मोड्स में याद रखने की बात है कि ये दो फॉर्म में मिलते हैं, तो प्लाज्मोडियम या फ्रूट बॉडीज बियरिंग स्पोर। देखो स्पोर 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 सिस्ट, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन में फॉर्म में जो है स्पोर और सिस्ट की बातें ही होती हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम कुछ नहीं होते, बहुत सारे स्लाइम मोड इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी पंचायत बिठाई, सारे इकट्ठे हुए एक झुंड बनाया, और वो झुंड जो है वो कुछ भी मतलब कितना भी सेवरल सेंटीमीटर सेवरल फिट जो है वो लंबा होता है, जनरली 3 फीट तक लंबा हो जाता है, जिसके बाहर एक प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है। स्लाइम जो होता है थोड़ा सा चिकना सा तरल पदार्थ जैसा सा होता है, सेमी लिक्विड टाइप से होता है। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस इसके मिल गए और इसका कारण ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। तो प्लाज्मोडियम जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, प्लाज्मोडियम कुछ भी नहीं होता। फेवरेबल जब कंडीशन होती है तो ये बहुत सारे स्लाइम मोड जो होते हैं एग्रीगेट हो जाते हैं और इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम में है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है 3 तरीके का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। याद हम ये रखेंगे कि जो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फॉर्म बनेगी, बाद में वही जो फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी हेल्प करती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, हमें पता है कि फ्रेगमेंटेशन में बॉडी फ्रेगमेंट में डिवाइड होगी और फिर जो होता है रिप्रोडक्शन हो जाता है। एक सेक्लेरोटेरिया फॉर्मेशन होती है, इसमें एक स्पोर होता है और उसके ऊपर कोई टफ लेयरिंग होती है, और वो टफ लेयरिंग जब ब्रेक डाउन हो जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इसको प्रोटेक्ट करती है और वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो जर्मिनेशन यानी कि रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, देखो ये प्लाज्मोडियम की बॉडी है, इसके ऊपर स्पोर बनेंगे। हम याद करेंगे कि जब स्पोर डिस्पर्सल हो जाएंगे तो इनमें जर्मिनेशन होएगा। इसमें ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है आपको कि जो स्लाइम मोड्स होंगे तब उनमें स्पोर का जर्मिनेशन होगा, तो 2 फॉर्म में जर्मिनेशन होगा। एक होएगी इरेगुलर बॉडी, और इस इरेगुलर बॉडी को हम नाम देंगे मिक्सो अमीबा, और दूसरी होगी फ्लैजिला वाली बॉडी जिसको हम देंगे स्वाम सेल का नाम। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोडियम में स्पोर का डिस्पर्सल होएगा, डिस्पर्सल के बाद जर्मिनेशन होएगा तो 2 बॉडी बनेगी, एक इरेगुलर बनेगी, एक फ्लैजिला वाली बनेगी। इरेगुलर को मिक्सो अमीबा बोलेंगे, फ्लैजिला वाली को स्वाम सेल बोलेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि 2 मिक्सोनिमा जो सेल होती हैं उनमें फ्यूजन होगा और प्लाज्मोडियम बन जाएगा। या फिर जो 2 स्वाम सेल के जो फ्लैजिलेट होते हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और प्लाज्मिड बना लेंगे, या फिर इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो फ्यूजन करेंगे स्वाम सेल के और जो है प्लाज्मोडियम बना लेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो है प्लाज्मोडियम फॉर्म किस में होती है, तो स्लाइम मोड में होती है। प्लाज्मोडियम जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी 2 फॉर्म जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, मिक्सो अमीबा होती है और स्वाम सेल होते हैं। मिक्सो अमीबा और स्वाम सेल किस में होते हैं, स्लाइम मोड्स में भी होता है। तो अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन उठाया जाएगा तो वो इसी के जो है सराउंडिंग में इर्द गिर्द घूमेगा। बात शुरू में की थी कि ये प्लांट लाइक, ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं। कनेक्टिंग लिंक क्यों हो गए, क्योंकि देखो हमने पूरा पढ़ लिया कि प्लांट लाइक जो होते हैं वो हमारे फोटोसिंथेटिक हो गए, जो फंगस लाइक हो गए वो हमारा स्लाइम मोड हो गया, और जो एनिमल लाइक है अभी हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ हो गए। इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा किंगडम कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फंगस, एनिमल और प्लांट, तो वो कोई नहीं है, वो है हमारा प्रोटिस्टा जो कि इतना काम करता है बेचारा। आगे चलते हैं। इसमें पूछा जाता है कि द मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लीमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म द बॉडी ऑफ स्लाइम मोड्स कार्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, बहुत सारे स्लाइम मोड का एग्रीगेशन होता है जो कि स्लाइमी सा मास होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। करेक्टरिस्टिक के बेस पे क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम में सेल वॉल नहीं होते, स्पोर का डिस्पर्सल होता है बाय एयर करंट के द्वारा। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपस होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ
प्रीडेटर और पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का हमें पता है, पैरासाइट वो होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं, जो कि पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। और ये एनिमल लाइक होते हैं, रिलेटिव ऑफ एनिमल होते हैं ना, इसलिए तभी तो इसको प्रोटोजोआ को एनिमल लाइक बोला जाता है। पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है एनिमल लाइक से बिलोंग करता है, तो ये प्रोटोजोआ ही करते हैं। बेसिस ऑफ किसके बेस पे? लोकोमोशन के बेस पे, लोकोमेट्री के बेस पे इसको डिवाइड किया गया 4 पोर्शन में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमीबॉइड। अमीबॉइड क्या होते हैं कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में होते हैं, सोइल में रहते हैं। इसमें क्या होते हैं? सूडोपोडिया होते हैं जो मूवमेंट और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। इसका एक सुंदर सा एग्जांपल होता है एंटामीबा हिस्टोलेप्टिका, जो कि पैरासाइट होता है और जो डिजीज़ कोज करता है उसको अमीबाइसिस डिजीज़ बोलते हैं या अमीबॉइक डाइसेंट्री भी बोल देते हैं। और इसका जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं उसमें ये डायरिया कोज कर देते हैं, स्टमक का इन्फेक्शन कोज करते हैं। जनरली स्टमक, पेट ख़राब करने वाली जनरली बीमारी हमें दे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो एंटामीबा हिस्टोलेटिका है वो एक पैरासाइट है। कहाँ का पैरासाइट है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कोज द डिजीज। कौन से डिजीज कोज करता है? अमीबोइक डाइसेंट्रिक, यानी कि अमीबा हिस्टोलेटिका अमीबोइक डाइसेंट्री डिजीज कोज करता है या अमीबाइसिस डिजीज कोज करता है। और कहाँ पे पैरासाइट होता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं या तो फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं या पैरासाइट, लेकिन जनरली ये पैरासाइट फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये पैरासाइट फॉर्म का मतलब डिजीज कोजिंग फॉर्म होती है। पैरासाइट तो कोई भी फॉर्म हो, पैथोजेनिक या फिर डिजीज कोजिंग फॉर्म हो जाती है। तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है वो मोस्टली क्या है? पैरासाइट हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ कोज करते हैं। इसकी 2-3 डिजीज़ ये हैं, हमें निमोनिक याद कर लेना है, LGTV, लेशमैनिया, जियार्डिया और ट्रिपेनोसोमा। लेशमानिया ने कौन सी डिजीज़ कोज कर दी? काला आजार या डम डम फीवर हम इसको बोलते हैं। और जियार्डिया ने जो कोज की वो जियार्डेसिस डिजीज़ कोज कर दी। ट्रिपेनोसोमा ने ट्रिपेनोसोमासिस या जो है चगास डिजीज़ कोज कर दी। जो इसके बारे में डिटेल में इनकी जो भी लाइफ साइकिल और सब है वो हम डिजीज़ वाला जो चैप्टर आएगा ना हमारा, उसमें पढ़ेंगे इस सब के बारे में, बैक्टीरियल, फंगल और ये जितने डिजीज़ होती हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आप ये नाम याद कर लेना, बस LGTV के बारे में याद कर लेना कि जो ट्रिपेनोसोमा है उसने स्लीपिंग सिकनेस कोज कर दी और इस LGTV ने जो है ये डिजीज़ हमें कोज कर दी। उसके बाद हमारा आता है ये सिलेटेड प्रोटोजोआ। जो सिलेटेड प्रोटोजोआ है, सबसे पहली बात है कि ये ऑर्गेनिज्म की जो शक्ल होती है हमारी चप्पल की, जूते की जो सोल होती है उस जैसी होती है। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसका न्यूक्लियस। इसमें 2 तरीके का न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस यानी कि बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस यानी कि छोटा न्यूक्लियस होता है। जो मैक्रो होता है ना वो सारी एक्टिविटी करवा देता है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करवा पाता। रिप्रोडक्शन के लिए माइक्रो आता है और ये माइक्रो जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ रेडियल कैनाल भी होती हैं। हम पोरीफेरा में भी पढ़ते हैं जो कैनाल्स होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं? ओस्मो रेगुलेशन में। तो ये इसका ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और फूड वैक्यूल की फॉर्म में गलेट होता है जो कि फूड और वाटर को इनगल्फ करवा लेता है। और क्रायोफेगस जो होता है एनस लाइक पोर्शन होता है। तो इसमें कुछ भी याद नहीं रहे, इतना ज़रूर याद रखना है कि जो सिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं उसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल होता है। मैक्रो जो होता है, मैक्रो से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो बहुत ज़्यादा काम कौन करेगा? जो बड़ा हो गया मैक्रो। माइक्रो छोटा है तो बस एक ही काम करता है, क्या करता है? रिप्रोडक्शन का। फिर इसमें 3 स्पीसीज आती हैं हमारी। क्या होती है कि पैरासियम कोडेटम, जो कोडेटम होता है वो बेचारा बहुत शरीफ है, इवन डिवाइड करता है चीज़ों को। तो 1 मैक्रो है, 1 माइक्रो है। ओरेलिया है जो थोड़ा सा शाना है, 1 मैक्रो है, 2 माइक्रो। मैक्रो से याद रखना, मैक्रो बड़ा, बड़ा मतलब बहुत सारे काम, यानी कि बहुत सारे काम मतलब ऑल अदर एक्टिविटी रिप्रोडक्शन को छोड़ के। और माइक्रो मतलब सिर्फ और सिर्फ माइक्रो रिप्रोडक्शन। और जो पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है उसमें एक मैक्रो होता है और मैनी जो है माइक्रो होता है। रिप्रोडक्शन जो होती है सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होती है, यानी कि कंजुगेशन से रिप्रोडक्शन इसके अंदर हो जाती है। फिर आते हैं हमारे स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स जो होते हैं वो एंडो पैरासाइट भी होते हैं, लोकोमेट्री ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं। स्पोरोजोआ के अंदर हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम या मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट भी और प्लाज्मोडियम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिजीज वाले चैप्टर में कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, फीमेल एनोफिला जो होती है इसको कैसे कोज करती है और इसके लिए कौन कौन से दवाई ड्रग्स वगैरह क्या क्या यूज होता है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे जो प्लाज्मोडियम है
वो मलेरिया पैरासाइट है और वो स्पोरोजोआ के अंडर आता है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या है, एक प्रोटिस्टा है, एक फंजाई है, फलाना दिकड़ा, जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ना वो क्या है, प्रोटिस्टा है। अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा को टिक करेंगे, स्पोरोजुआ है तो स्पोरोजुआ को टिक करेंगे। और कोज कौन करता है, फीमेल एनाफिलस जो होती है वो मस्कीटो इसको कोज कर देता है। ये कुछ आपका होमवर्क है। होमवर्क में है डैश इज ए पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट कौन है, ह्यूमन बीइंग एंड काज डिजीज, और उस डिजीज़ का नाम क्या है, इसमें आपको आंसर देना है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना प्लीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इनमें से सिलिएटेड प्रोटोजोआ को टिक करना। कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस कौन कोज करता है। और काला आजार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से ग्रुप में है, एमीबोइड करते हैं, फ्लैजिला करते हैं, सिलिएटेड करते हैं, स्पोरोजोआ। आँख बंद के एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि जो डिजीज़ कोज करते हैं प्रोटिस्टा के केस में, यानी कि जो प्रोटोजोआ है और पैरासिटिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ह्यूमन में जो मोस्टली डिजीज़ कोज करते हैं वो मोस्टली फ्लैजिलेट होते हैं। तो आई होप आंसर मिल ही गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिएटेड प्रोटोजोआ, और सिलिएटेड प्रोटोजोआ कौन से हैं, इनमें से सिलिया वाले कौन से हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आती हो। तो जल्दी मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लेके आऊँगी, और मैं सोच रही हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस भी कवर हो जाए, और सारा का सारा जो पोर्शन होता है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। प्लीज़ अपने आप क्वेश्चन आंसर करके देख लेना, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।